दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं ईजेबी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और पीछे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखा है जावा स्क्रिप्ट वगैरह का, HTML CSS का। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो फटाफट बात करते हैं हम ईजेबी के इंट्रोडक्शन की। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एन इंटरप्राइजेज जावा बीन। ईजेबी का फुल फॉर्म आप जान लो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेज जावा बीन, इंटरप्राइज जावा बीन होता है। एक चीज़ और समझो कि इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, अभी हम इंटरप्राइजेज की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन क्या होती है। तो ध्यान देना, जो भी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि कोई कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बनाई जा रही है, किसी इंस्टीट्यूट के लिए बनाई जा रही है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन बनाई जा रही है, और किसी बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाई जा रही है, तो ये सारी एप्लीकेशन इंटरप्राइजेज लेवल की एप्लीकेशन होती है। तो यही सारी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम ईजेबी का यूज करते हैं, JDBC का यूज करते हैं। समझ रहे हो आप? तो आई होप कि अभी आप समझ रहे हो कि हाँ रियल लाइफ में कहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं। तो अब आपको मजा आएगा पढ़ने में कि हाँ यार, अगर मैं ये सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ तो मैं भी ऐसी एप्लीकेशन बना सकता हूँ इन सारी चीज़ों को यूज करके। ठीक, तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे दिया हुआ है एन इंटरप्राइज जावा बीन इज अ सर्वर साइड कंपोनेंट। अब देखो, आप जानते हैं क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। क्लाइंट साइड एज हम कोई वेब ब्राउजर पर जाते हैं, कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो एज हम क्लाइंट साइड पे रहते हैं। ठीक, एंड सर्वर साइड क्या होता है कि जहां से वो डेटा फेच होके आता है, यानी कि हम किसी वेब ब्राउजर पर जाते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां पे हम कुछ सर्च करते हैं और डेटा हमारे सामने आके दिख रहा होता है। तो वो डेटा कहाँ से आ रहा होता है? सर्वर से आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि सर्वर साइड पे जो भी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, वही हम सर्वर साइड कहते हैं। और क्लाइंट साइड पे जो हम एज ए यूजर जाके काम कर रहा होता है क्लाइंट, वो क्लाइंट साइड होता है। ठीक, यानी कि ईजेबी जो होता है ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट्स है। ठीक, विच इनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक, जो कि बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट कर देता है। इनकैप्सुलेट का मतलब समझो, आप कैप्सूल जानते हो ना, यही यार जो कैप्सूल वगैरह हम लोग खाते हैं, तो उस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें मिक्स होके एक कैप्सूल के अंदर डॉक्टर डाल देते हैं, मतलब जो भी दवाइयां वगैरह बनाते हैं वो उसके अंदर डाल देते हैं और उसे हम खाते हैं और हमारे बॉडी में जाता है, वो सारे फंक्शनैलिटी वगैरह सारे काम करता है। लेकिन हम एक कैप्सूल ही तो खाते हैं, एक ही कैप्सूल खाते हैं ना जिसके अंदर सभी सारी चीजें होती हैं। ठीक, अरे विटामिन की एक कैप्सूल खाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक ही कैप्सूल खाते हैं और हमारे अंदर जाता है, सारे काम को करता है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है कि बहुत सारे बिजनेस लॉजिक होते हैं, उसे हम इनकैप्सुलेट करते हैं कैप्सूल के अंदर, यानी कि एक चीज के अंदर हम डाल देते हैं। समझ रहे हो ना, मेरी बातों को रिलेट कर रहे होगे आई होप। अभी देखो जावा का मैं बताऊं तो जावा के एग्जांपल देखो, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, इनकैप्सुलेशन पढ़ोगे, तो वहां पे देखो इनकैप्सुलेट का आ जाएगा वहां पे कॉन्सेप्ट, तो जो जावा पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। ईजेबी इज यूज्ड टू डेवलप स्केलेबल रोबस्ट एंड सिक्योर्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन इन जावा। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आप इंटरप्राइज लेवल की बनाओगे ना ईजेबी को यूज करके, तो वो आपकी बहुत ही स्केलेबल होगी और वो एप्लीकेशन आपकी बहुत ही सिक्योर होगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सर्विसेज सच एज सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो, जो ईजेबी से एप्लीकेशन बनाते हैं वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही करता है, जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है इसमें। जैसे कि मान लो आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ईजेबी को यूज करके, तो वहां पे यार आप देखोगे तो काफी जगह पर ट्रांजेक्शन ही तो मैनेज करना होता है, तो बहुत सारी उसी एप्लीकेशन बनाने के लिए आप ईजेबी का यूज वहां पे कर सकते हो। ठीक है, आर प्रोवाइडेड बाय ईजेबी कंटेनर टू ऑल ईजेबी एप्लीकेशन। एक ईजेबी कंटेनर होता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। जितने भी ईजेबी के एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, उनको ईजेबी कंटेनर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो ईजेबी कंटेनर क्या होता है, अभी आगे हम इसके बारे में भी डिटेल से थोड़ा देखेंगे। अगर यहीं पर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो बस इतना जान लो कि ईजेबी कंटेनर होता है जो कि प्रोवाइड कर रहा होता है सभी ईजेबी एप्लीकेशन को और सिक्योरिटी और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की सर्विसेज। ठीक, अब देखो फोर्थ नंबर क्या है, टू रन ईजेबी एप्लीकेशन वी नीड एन एप्लीकेशन सर्वर। जब कभी भी आप ईजेबी एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन सर्वर की, जिसमें एक ईजेबी कंटेनर होता है, उसके अंदर एक सब पार्ट होता है। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे तो उसमें ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जैसे कि कुछ एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, जेबॉस होता है, ग्लासफिश होता है, वेब लॉजिक होता है, वेब स्फेयर होता है। तो हो सकता है आप ये पहली बार सुन रहे हो, लेकिन सारे लोग यार नाम पहली बार ही सुनते हैं। अब यहाँ पे आपने सुन लिया, अब फिर कहीं अगर इसका नाम सुनेंगे तो आपकी दूसरी बार होगी। ठीक है, तो कोई भी दुनिया में आता है खुद पढ़ के नहीं आता है, वो इस दुनिया में आकर ही चीजें सीखता है, लोगों से ही सीखता है, कहीं देखता है पढ़ता है तभी वो चीजें सीखता है। तो ऐसा आप ये ना सोचिएगा कि मैं पहली बार ये चीज सुनना, मैं हूँ या कोई भी दुनिया में होना यार, वो कहीं से कहीं ना पढ़ता ही है और हर चीजें उसके लिए भी पहली बार ही होती हैं। ठीक है, तो वो अलग बात होती है, कोई पहले पढ़ लेता है कोई बाद में पढ़ता है। ठीक है,
चलो, इट परफॉर्म्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब देखो ये लाइफ साइकिल भी मैनेजमेंट करता है। अब एक चीज एप्लेट पढ़े होंगे, ध्यान देना, आप एप्लेट पढ़े होंगे शायद पहली यूनिट में है ना, शायद पहली यूनिट में है एप्लेट, ठीक है। एप्लेट में आप पढ़े होंगे, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, स्टार्ट, इनिट, याद आ रहा है, स्टार्ट, इनिट, डिस्ट्रॉय वगैरह का कुछ आपको याद आ रहा होगा लाइफ साइकिल। तो ऐसी ही लाइफ साइकिल होती है, उन सारे लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट का काम जो होता है वो ईजेबी में होता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अभी हमने बात किया। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम भी इसमें होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पूलिंग का, ऑब्जेक्ट पूलिंग का मतलब आप क्या समझते हो? एक चीज में अभी एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट पूलिंग ये कैसे करता है और क्यों हेल्पफुल होता है ये। मान के चलो, ठीक है, अभी देखो हम यूपी में हैं, ठीक है, मान लो हम लोग यूपी में हैं और दिल्ली यहाँ पे है। आपको कोई सामान दिल्ली पहुंचाना है और यहाँ पर आपके पास एक ट्रक है, ठीक है, और उस ट्रक की कैपेसिटी मान के चलो 100 kg है, बहुत कम मान के चलते हैं, 100 kg उस ट्रक की कैपेसिटी है। और वो ट्रक जाएगा अगर यूपी से दिल्ली तक, तो उसके जो चार्जेस होंगे 5000 रुपीज़ होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट पूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। यूपी से आप दिल्ली में कोई सामान भेजना चाहते हो तो सबसे पहले एक ट्रक को लोगे, ठीक है, तो उस ट्रक की कैपेसिटी है आपकी 100 kg कैपेसिटी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 kg उसकी कैपेसिटी है और वो चार्जेस लेता है 5000। यानी कि उस ट्रक में आप चाहो 5 kg का सामान रखो या 100 kg का सामान रखो, अगर वो यूपी से दिल्ली तक जाएगा तो 5000 रुपये लेगा, ठीक है। तो आप उसमें, ठीक है, 20 kg का सामान रखकर आप उसे कह दिया कि चलो तुम जाओ दिल्ली सामान पहुंचा दो, तो वो जाएगा दिल्ली सामान पहुंचा देगा और आपसे 5000 रुपये ले लेगा, ठीक है। एज ए नॉर्मल अगर सोचो आप पूलिंग का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे अप्लाई कर देते हो कि आप अगर 20 kg का सामान उसमें डाल रहे हो, तो अभी आपका उसमें जगह खाली है 80 kg का। यानी कि आप किसी से पूछ लो कि भाई तुम्हारा भी कुछ सामान ले जाना है क्या दिल्ली, तो ले जाना है तो बताओ, तो कहेगा हाँ भाई मेरा भी 20 kg है, कोई और बोलेगा मेरा 20 kg, कोई 10 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, मान लो 20 kg 4 लोग और आ गए, तो क्या करेंगे, 4 लोग अपना 20 kg का सामान इस पे डाल देंगे, ठीक, यानी कि ट्रक फुल हो जाएगा। पैसे तो 5 ही हजार लगने हैं, लेकिन एक बंदे का जो 5000 रुपये लग रहा था, अब उस बंदे का हो गया डिवाइड होके 5 पार्ट में, 1-1 हजार रुपये सबका लगेगा। यानी कि फायदा हुआ ना, कॉस्ट तो कम हो गई और सामान भी पहुंच गया। यानी कि पूलिंग सिस्टम पे सब सामान पहुंचा तो कॉस्ट आपकी 1000 हो गई 5000 की जगह पे। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर अगर चल रहा है प्रोसेस में तो प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी, बहुत स्लो होगी। और वैसे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर पूलिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे इस रियल लाइफ के एग्जांपल से इस पूलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो मैंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताया, लेकिन इसके अंदर की कुछ जो मैकेनिज्म होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक, चलो, लेकिन पूलिंग का वही कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने अभी रियल लाइफ का बताया, पूलिंग का वही कॉन्सेप्ट इसमें होता है। ईजेपी एप्लीकेशन इज डेवलप ऑन द सर्वर। देखो, जो ईजेपी एप्लीकेशन होती है सर्वर पर मतलब डेवलप होती है, ना कि क्लाइंट पे। ठीक, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सर्वर साइड कंपोनेंट्स। ठीक है, इसलिए इसे सर्वर साइड कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो हैप्पी हो, मजा आ रहा है ना समझने में। चलो अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। तो यहाँ पर मैंने 5 एडवांटेजेस लिख दिए हैं। ठीक है, तो 5 एडवांटेज मैंने लिख दिया है, तो आप इसे एक बार पढ़ लेना। जो मैंने अभी पीछे बताया वही सारी चीजें हैं। तो एडवांटेज ये हैं। तो डिसएडवांटेज में देख लो, रिक्वायर्स एप्लीकेशन सर्वर। देखो, ईजेबी एप्लीकेशन जब भी आप बनाते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन सर्वर की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे क्या है, रिक्वायर्स ओनली जावा क्लाइंट। ठीक है, इसमें आप ओनली जावा क्लाइंट की जरूरत होती है। अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ठीक है क्लाइंट के लिए करते हैं तो वहां पे आपको वेब सर्विसेज यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, फिर देखो, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड डेवलप ईजेबी एप्लीकेशन। अब देखो, ईजेबी एप्लीकेशन तो आप इससे डेवलप कर सकते हो, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वगैरह काफी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चीजें इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसीलिए जो एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं थोड़ी मुश्किलें आती हैं डेवलप करने में। ठीक, तो यही भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है।